इज्जत, जोरू और जमीन, इस दुनिया के झगड़े तीन, खून हुआ इंसाफ का, लाल हुई ये जमीन, कैसी दुनिया कैसे लोग। दर्शकों, अभी तक आपने देखा अमित को विजय की मौत का कारण पता चलता है कि उनके बड़े भाई की गाड़ी के किसी ने ब्रेक फेल कर दिए थे, जिसके कारण दुर्घटना में उनके भाई की मौत हो गई। इधर भानु टोनी को बाकी का पैसा देता है और सख्त हिदायत देता है कि भाई साहब की मौत में किसका हाथ है ये कभी पता नहीं चलना चाहिए। इधर विजय की बेटी बनकर आई खुशबू को कैसे नकली साबित किया जाए, सभी लोग ये प्लान बना ही रहे थे कि तभी बसंती विजय की पत्नी बनकर वहां आती है। वो भी सबूत पेश करती है जिसे देख सभी हैरान और परेशान हो जाते हैं। अब आगे इन सबका मुंह बंद कराने का बस एक ही तरीका है, 1,00,000 2 लाख इनके मुंह पर मार देते हैं और दफा कराते हैं यहाँ से। ये 1,00,000 2 लाख में दफा होने वाले नहीं हैं जीजू। ये भाई साहब की प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेने का ख्वाब लेकर आए हैं। ये इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाएंगे। ये तो साफ साफ ब्लैकमेल हुआ ना। अब ये लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर सच बोल रहे हैं, हम कैसे पता लगा सकते हैं? बस इतनी सी बात। ये काम तो अमित के बाएं हाथ का है। क्यों अमित? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम्हारा पुलिस में भर्ती होने का क्या फायदा? मैं तो कहता हूं इन सब के सब ना ब्लैकमेलरों को इकट्ठा करके डाल दे हवालात में। आप चाहते हो भैया कि जो थोड़ी बहुत बची इज्जत है उसको भी दांव पे लगा दो? भानु भैया, अगर यही सब करना था ना तो मैं बहुत पहले कर चुका होता। और जरा भैया के बारे में सोचो भैया, अरे कितनी इज्जत थी लोगों के बीच में उनकी। तो फिर तुम ही बताओ ना, हम करें क्या? आप सिर्फ उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करो ताकि हम साबित कर सके। और हाँ, उसके बाद मैं उन्हें बताऊंगा कि एक पुलिस वाले के घर में घुसकर उसकी इज्जत से खेलने का अंजाम क्या होता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुझे पुलिस में भर्ती किया किसने? घर में घुसे हुए धोखेबाजों से तू निपट नहीं पा रहा, बाहर जाके गुंडों से क्या लड़ेगा? मैं ऑफिस जा रहा हूं भैया, तुम्हें याद है ना चंचल मैंने क्या कहा था? ध्यान रखना इन पर। चलो भैया। कुसुम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेट हो जाऊंगा। ब्रेकफास्ट तो कर लो। नहीं करना। राज की बात कह दूं तो अरे अरे किससे मिलना है? अबे तेरी हिम्मत कैसे हो गई अपने मालिक से ये सवाल पूछने की? मालिक? हाँ, तेरे सेठ का दामाद। दामाद? लेकिन वेकिन कुछ नहीं, नौकरी करनी है या नहीं? हाँ जी नौकरी करनी है जी। चल उठ मार चल। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है। यूं इधर उधर घूमने से कुछ नहीं होने वाला दीदी। इससे पहले कि कोई और हिस्सेदार बन जाए, कुछ सोचो। वही तो सोच रही हूँ। सबसे पहले तो हमें ये साबित करना होगा कि बड़े भाई साहब की सेकेंड हैंड बीवी और ये बेटी दोनों के दोनों नकली हैं। हाँ, क्यों नहीं, ताकि तुम सारी जमीन जायदाद अकेले रख सको। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। इकलौती बेटी नहीं हूँ, उनका एक बेटा भी है जो इस टाइम हॉस्टल गया हुआ है। आने दो, हमें क्या है, हम उसके साथ मिलकर शेयर कर लेंगे। लेकिन मेरे हिस्से की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखने की कोशिश की ना तो उसकी आंखें निकाल लूंगी। ना बेटी ना, तेरी माँ के होते हुए बेटी को ये बात शोभा नहीं देती। सेठ जी की आत्मा को बहुत दुख पहुंचेगा। इसके लिए तो मैं अकेली ही काफी हूँ। क्या? हाँ, वैसे भी तो बेटियां पराया धन होती हैं। आज नहीं तो कल 5 धोती 5 बर्तन ये सब देके तुझे विदा करना है ना। हाँ, क्यों नहीं, अच्छा प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है, ताकि तुम सारी प्रॉपर्टी पर नागिन बनकर कुंडली मारकर बैठ सको। भाई कोई कहीं भी बैठे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो मतलब है सिर्फ अपनी पत्नी से।
हाँ, तुम हाँ मैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कैसी बेहुदा सवाल कर रहे हो भाई? हम यहाँ अपनी पत्नी को लेने आए हैं। जाइए जाइए बसंती जी, आपके पति देव आए हैं। हाय राम, तुझे शर्म नहीं आती एक विधवा औरत पे लांछन लगाते हुए? मेरे पति विजय सेठ थे जो कब के स्वर से धार गए। तो ये किसका पति है? अरे हम तुम्हारे बड़े भाई साहब की बेटी खुशबू के पति हैं, यानी इस घर के दामाद। लागू सासू जी, ये क्या ड्रामा है? ये क्या ड्रामा है? क्या बकवास कर रहे हो? निकलो यहाँ से। राज मत हो डार्लिंग, तुम जानते हो जब से घर छोड़कर आए हो ना, सारा घर सूना सूना लगता है मुझे। अब तुम यहाँ नहीं रहोगे, चलो चलो। छोड़ से, कहाँ ले जा रहा है? क्या सबूत है तेरे पास ये तेरी पत्नी है? अबे बुढ़ाऊ, ये मैं जानता था कि तू ये जरूर बोलेगा और सबूत मांगेगा। देख देखो, तुम भी देखो देखो। जब से ये बूढ़ा हमारी जिंदगी में आया ना, हम दोनों की शादी टूटने के कगार पर आ गई है। इसने बेड़ा, अब तुम कहाँ चल दी? अब इसे क्या हो गया? लगता है फोटो देखकर चक्कर आ गए इसे। मुबारक हो सेकेंड हैंड से ठानी जी, आपको तो 5 बर्तन और 5 धोती का खर्चा भी बच गया और पला भलाया दामाद भी मिल गया। अब इसे क्या हो गया? उठ जाओ बुढ़े, उठ जाओ। तुझे कुछ हो गया तो हमें जेल जाना पड़ जाएगा। उठ बुढ़े, उठ जाओ, उठ जाओ। अरे अरे क्या भागे जा रहे हो? अरे हवेली के अंदर भूकंप आ गया या झूठ का भांडा फूट गया? अरे जो भागे जा रहे हो? तू अपना काम कर, ये हमारे पति पत्नी का मामला है। चल छोड़ू मार। कमाल है यार, सबका अपना अपना मामला है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ हो क्या रहा है। अरे खुशबू, खुशबू सुनो तो। तू मेरे पीछे पीछे यहाँ भी आ गया, नौटंकी बाज कहीं का। माना तुम करोड़पति सेठ की बेटी बन गई हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपना किया हुआ वादा भी भूल गई। वादा? कौन सा वादा? जीवन भर साथ निभाने का वादा। मुझे कुछ भी याद नहीं है, चले जाओ यहाँ से। चला जाऊं? इतनी आसानी से चला जाऊं? सेठ की प्रॉपर्टी में दामाद होने के नाते अपना भी कुछ हिस्सा है या नहीं? हिस्सा? तुझे तो एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। झूठे, बड़ा आया दामाद बनने वाला, झूठ बोलकर मुझे फंसाना चाहता है। बड़ी तीखी है यार, पर अपनी है। क्या सच है क्या झूठ है, ये तो सब आप जानते ही हैं। मैं हूँ बेसहारा अबला नारी, इसलिए सोचा मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं। सुना है अब बहुत दान पुण्य करते हैं, थोड़ा सा दान पुण्य मेरे बच्चे के लिए भी कर दो। हेलो, क्या तुम अंदर हो? मुझे बताओ, क्या तुम सेठ जी के बच्चों किसी और के हैं? हटो! अरे आज तो मैं पूछ कर ही रहूंगा। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? ये सेठ जी का बच्चा है, ये किसी और का? बताओ। बचाओ! अरे अरे अरे, नहीं नहीं, आज तो पूछ कर ही रहूंगा। बचाओ! बताओ बचाओ! बताओ बचाओ! बताओ बताओ बचाओ! बताओ बताओ। मेरे पीछे पड़ रहा है, मेरे पीछे पड़ रहा है, मेरे को छेड़ रहा है और मेरे पेट पर कान लगाकर बात कर रहा था। सुबह तेरी ये मजाल छेड़ता है ना? अरे पहलवान, मेरी बात तो सुन ले। मैं तो सच्चाई जानना चाह रहा था कि इसके पेट में शेर जी का बच्चा है भी या नहीं। पेट में कान लगा के? अच्छा, इनके पेट में बच्चा मोबाइल लेकर बैठा है जो बातें कर रहे थे। अबे सुनता, अबे कोई बात नहीं, ऐसे मौके पे ऐसा हो ही जाता है। तुम चिंता मत करना, सेठ जी की अमानत को कोई मेरे होते छू भी नहीं सकता। फिर तुम क्यों छू रहे हो? सेठ जी की अमानत वो बच्चा है, तुम थोड़ा ही हो। तो ये बात है। हाँ, फिर उठा लो।
हाँ चलो अपने कमरे में चलो, ऐसे में घूमना फिरना ठीक नहीं है। ऐसे हम हाथ तो लगवा, हाँ हाथ लगवा। सचमुच बड़े मालिक का करेक्टर तो और भी खराब होता जा रहा है। चुप कर, जोर लगा के। नहीं तो मैं तेरा करेक्टर भी सुधा दूंगा। जल्दी चल, चल लगा के, चल लगा के, चल लगा के, चल लगा के। क्या नौटंकी है।